नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से शेरशाह फिल्म के फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शंस प्रेडिक्शंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म बहुत ज्यादा चली है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब भुज फिल्म रिलीज हुई तो मैंने उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस प्रेडिक्शन बताया, ये जानते हुए कि पब्लिक को जानना था कि फिल्म थिएटर में आती तो क्या कमाल करती। ठीक है, तो उस वीडियो पे आपने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्ड किया है इस चैनल पे ओटीटी क्रेजीज पर। और कई सारे लोगों ने कहा कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, आपने भुज के बारे में अगर बताया है तो शेरशाह के बारे में भी बताइए कि उसका बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस क्या होता, किस तरह से फिल्म चलती। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको पहले 3 दिन का रिस्पॉन्स बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से नॉर्मल सिनारियो पे शेरशाह चलती और कोविड सिनारियो पे किस तरह चलती और महाराष्ट्र के बगैर किस तरह चलती। 3 दिन का रिस्पॉन्स बताने वाला हूं, क्योंकि ये फिल्म 12 को रिलीज हुई थी, तो 12, 13, 14 3 दिन जा चुके हैं। आज 15 तारीख, यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा। यहाँ पे उन फिल्मों के प्रेडिक्शंस मिलेंगे जो फिल्में थिएटर में नहीं आई है, उसके भी। और मैं ये प्रेडिक्शन सिर्फ हवे में बात करके नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बताने वाला हूं, लॉजिकल बेसिस पे बताने वाला हूं। क्योंकि 5 सालों से, पिछले 5 से 6 सालों से मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस प्रेडिक्शंस या कलेक्शन रिपोर्ट्स बताते आया हूं मेरे दूसरे चैनल बॉलीवुड क्रेजीज पर। तो ये आपको पता है कि मैं फालतू या बकवास बातें नहीं करता हूं। चलिए बात करते हैं लॉजिकली शेरशाह के बारे में। इसका बजट सबसे पहले जान लेते हैं। इस फिल्म का बजट किसी भी हाल में 50 से 55 करोड़ है, उससे नीचे बिल्कुल नहीं है। अब आपको बता दो, ये फिल्म गेम चेंजर है इसके लिए, सिद्धार्थ के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल सिनारियो पे ये फिल्म फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे कितना कमाती। नॉर्मल सिनारियो पे ये फिल्म पहले दिन 7 करोड़ कमाती पहले दिन। और पहले दिन जब ये रिलीज हो जाती थिएटर में, मान लीजिए फ्राइडे को रिलीज हो जाती, तो इसका बस धीरे धीरे बढ़ता। आफ्टरनून से इसके अच्छे रिपोर्ट्स आते रहते, तो आफ्टरनून पे इसको बस अच्छा मिलता, अच्छे रिपोर्ट्स आते रहते। तो मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ तक का झंडा बुलंद कर लेती। यानी कि पहले दिन 7 करोड़, दूसरे दिन ओवर हाइप की वजह से, यानी कि पॉपुलैरिटी की वजह से, फिल्म लोगों को पसंद आया, क्रिटिक्स ने पसंद किया, पब्लिक ने पसंद किया, तो दूसरे दिन इसका 9 करोड़ हो जाता नॉर्मल सिनारियो पे। तीसरे दिन इस फिल्म का 10 करोड़ तक का कलेक्शन होता, लगभग। तो कुल मिला के 3 दिन में नॉर्मल सिनारियो पे शेरशाह फिल्म 26 करोड़ तक का कलेक्शन करने में कामयाब होती। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर ये फिल्म इस कोरोना वायरस सिचुएशन में महाराष्ट्र सर्किट भी खुला होता और पूरे इंडिया में रिलीज होती 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, तो ये फिल्म कितना कमाई करती विद महाराष्ट्र थिएटर। पहले दिन ये कमाई करती लगभग 5 करोड़ के आसपास। दूसरे दिन कलेक्शंस और हाइप होता, क्योंकि इसके रिपोर्ट्स अच्छे आए थे, पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा था। दूसरे दिन 6 करोड़ और तीसरे दिन इस फिल्म का 7 करोड़ के आसपास कलेक्शंस सामने आता लगभग। तो 3 दिन के बाद इसका टोटल होता 18 करोड़। अब सबसे बुरा सिचुएशन, यानी कि विदाउट महाराष्ट्र थिएटर्स, बिल्कुल महाराष्ट्र के थिएटर्स ओपन नहीं हुए, अब का क्या सिचुएशन, एकदम करंट सिचुएशन में अगर ये फिल्म थिएटर में आती है शुक्रवार को, तो नॉर्मल पहले दिन इसका 3 करोड़ के आसपास कलेक्शन होता। इसके बाद कलेक्शंस बढ़ता और कलेक्शंस काफी बढ़ता और ये कलेक्शंस करीबन 5 करोड़ तक जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे को देखते हुए 5 करोड़ तक कलेक्शन जा सकता था। और तीसरे दिन इसका कलेक्शंस जो, यानी कि वो होता 7 करोड़ के आसपास, यानी कि 12, 13, 14 इन 3 दिन का मिला के मैं बता रहा हूं। सबसे वर्स्ट सिनेरियो में 3 करोड़, 5 करोड़, तीसरे दिन 7 करोड़, तो टोटल होता 15 करोड़। तो अब तीनों कलेक्शंस वापस से टोटल बता दो इस फिल्म का। विदाउट महाराष्ट्र थिएटर 15 करोड़, अगर महाराष्ट्र थिएटर्स में फिल्म आती 50% ऑक्यूपेंसी के साथ तो 18 करोड़, और नॉर्मल सिनेरियो पे फिल्म आती तो 26 करोड़। तो 15, 18, 26 करोड़ इस तरह के रेंज में इसका कलेक्शन होता 3 दिनों का अलग अलग सिचुएशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और बहुत लोगों का अगर इस कलेक्शंस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी हो रहा होगा, आप मेरी वेबसाइट bollywoodcraze.com पे जा सकते हैं, वहां पर भी इससे जुड़ा हुआ मैंने आर्टिकल लिखा है, तो आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और आप चाहते हैं कि इस फिल्म का मैं प्रेडिक्शन दूं, उस फिल्म के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।